नमस्ते। रिवेट जॉइंट्स के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए सत्र की शुरुआत करते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: रिवेट और रिवेट के भागों को डिफाइन करें, विभिन्न प्रकार के रिवेट्स के नाम बताएं और उनके उपयोग को बयान करें, रिवेटिंग प्रक्रिया के लिए रूल्स और फार्मूलास का पालन करें, रिवेटेड जॉइंट्स के विभिन्न प्रकार और फीचर्स को बयान करें, चेन रिवेटिंग और जिगजैग रिवेटिंग के बीच अंतर का विवेचन करें, जॉइंट पर आधारित रिवेट के रेशियो का निर्धारण करें, चेन और जिगजैग रिवेटिंग में रिवेटों के स्पेसिंग के लिए लेआउट ड्रा करें। एक रिवेट एक स्थायी यांत्रिक फास्टनर है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक मेटल की शीट्स को जॉइंटने के लिए किया जाता है। शीट मेटल कार्य में रिवेटिंग वहां किया जाता है जहां ब्रेजिंग उपयोगी नहीं है, वेल्डिंग गर्मी के कारण संरचना बदल जाती है और वेल्डिंग के कारण हुए डिस्टॉर्शन को आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। रिवेट एक सिलिंड्रिकल रॉड है जिसमें विभिन्न आकारों के सिर होते हैं। रिवेट्स लो कार्बन स्टील यानी माइल्ड स्टील, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम और उनके अलाय से बने होते हैं। अब आइए जानते हैं रिवेट के कुछ हिस्सों के बारे में। रिवेट्स के निम्नलिखित भाग हैं: हेड, डायमीटर, लेंथ। आइए एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। हेड यह रिवेट का ऊपरी हिस्सा है। रिवेट हेड की आकृति को उस काम के इरादे के अनुसार चुना जाना चाहिए जिस वर्कपीस को रिवेट किया जाना है। डायमीटर रिवेट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है जिसमें रॉड के डायमीटर को जोड़ की रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के आधार पर चुना जाना है। रिवेट करने वाले घटकों की थिकनेस पर निर्भर करके लेंथ का चयन किया जाना चाहिए। लंबाई में रिवेट के मुख्य भाग और पिछले भाग का हिस्सा दोनों होते हैं। आइए हम रिवेट्स के प्रकार और उपयोग के बारे में जानें। विभिन्न प्रकार के रिवेट हैं: स्नैप हेड रिवेट, पैन हेड, कोनिकल हेड, काउंटरसंक हेड, बाइफरकेटेड रिवेट। आइए हम इनमें से प्रत्येक के बारे में एक एक करके जानें। स्नैप हेड यह सबसे आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रूप है और यह एक बहुत मजबूत जोड़ देता है। पैन हेड इसका उपयोग हेवी स्ट्रक्चरल कार्यों के लिए किया जाता है। कोनिकल हेड इसका उपयोग लाइट असेंबली में किया जाता है जहां रिवेटिंग हैंड हैमरिंग से किया जाता है। काउंटरसंक हेड इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां रिवेट हेड के प्रोजेक्शन से बचने के लिए आवश्यक होता है। बाइफरकेटेड हेड यह प्रकार का रिवेट हल्के भागों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए टिन प्लेट, लेदर, प्लास्टिक आदि। फ्लैट हेड का उपयोग हल्के पतले शीट मेटल वर्क जैसे कि
बाल्टी, स्टील बक्से और एयर कंडीशनिंग डक्ट के निर्माण में किया जाता है। रिवेट्स को बॉयलर, ब्रिजेस, शिप बिल्डिंग और स्ट्रक्चरल स्टील वर्क्स जैसे मेटल शीट और प्लेट को जोड़ने के लिए फैब्रिकेशन कार्य में उपयोग किया जाता है। अब आइए रिवेटिंग प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। रिवेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा दो या अधिक मेटल शीट्स के स्थायी जोड़ बनाए जाते हैं। रिवेट्स की मटेरियल और जुड़ने वाली शीट्स समान होनी चाहिए। अब आइए जानें रिवेट जोड़ों के प्रकारों के बारे में। रिवेटेड जोड़ों का क्लासिफिकेशन निम्नलिखित रूप से होता है: लैप जॉइंट, बट जॉइंट्स। लैप जोड़ों को आगे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: सिंगल रिवेटेड जॉइंट्स, डबल रिवेटेड जॉइंट्स। डबल रिवेटेड जोड़ों को आगे चेन और जिगजैग जोड़ों में विभाजित किया जाता है। बट जोड़े इस पर वर्गीकृत किए जाते हैं: सिंगल स्ट्रैप जॉइंट्स, डबल स्ट्रैप जॉइंट्स। चेन रिवेट के साथ सिंगल स्ट्रैप जोड़ों को डबल रिवेटेड की तरह अधिक वर्गीकृत किया जाता है, जो चेन रिवेटेड या जिगजैग रिवेटेड हो सकता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले जोड़ है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट, डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। आइए अब सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के बारे में जानें। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट सबसे सरल और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जोड़ है। सिंगल रिवेट लैप जॉइंट में प्लेटों को एंड्स पर ओवरलैप किया जाता है और लैप पर रिवेट्स की सिंगल रो को रिवेट किया जाता है। अब आइए डबल रिवेटेड चेन लैप जोड़ों के बारे में अधिक जानें। इस प्रकार के कनेक्शन में रिवेट्स की दो पंक्तियां होती है। ओवरलैप रिवेट्स की दो पंक्तियों को समायोजित करने के लिए काफी बड़ा है। रिवेट्स को एक वर्गाकार रूप में रखा जाता है। अब आइए जानते हैं डबल रिवेटेड जिगजैग लैप जोड़ के बारे में। यह एकल लैप जोड़ की तुलना में एक मजबूत जोड़ प्रदान करता है। रिवेट्स को त्रिकोणाकार आकार में रखा जाता है, इसलिए उसे जिगजैग रिवेटिंग कहा जाता है। बट जॉइंट एक प्रकार का जॉइंट होता है जिसका उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जहां कंपोनेंट्स एड्जेस को रिवेटिंग द्वारा जोड़ जाना है। कंपोनेंट एड्जेस को एक साथ रखने के लिए स्ट्रैप नामक धातु का एक अलग टुकड़ा उपयोग किया जाता है। अब चलिए सिंगल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट के बारे में सीखें। यह विधि उन स्थितियों में उपयोग की जाती है जहां घटकों की किनारों को रिवेटिंग द्वारा जोड़ना होता है और प्रत्येक शीट में दोनों तरफ रिवेट की एक पंक्ति होती है जिसे एक चेन के रूप में अरेंज किया जाता है। स्ट्रैप T1 की मोटाई जुड़ने वाली प्लेटों की मोटाई से 1.125 गुना अधिक है। अब हम डबल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट के बारे में सीखें। यह सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट की तुलना में मजबूत है। इसमें इकट्ठे होने वाले तत्वों के दोनों ओर दो स्ट्रैप रखे जाते हैं। स्ट्रैप T2 की मोटाई जुड़ने वाली प्लेटों की मोटाई से 0.75 गुना अधिक है। आइए अब हम डबल स्ट्रैप डबल रिवेटेड बट जॉइंट के बारे में सीखें।
इस प्रकार की जॉइंट में चादरों में मिश्रण करने के लिए डबल स्ट्रैप का उपयोग किया जाता है। डबल स्ट्रैप, डबल रिवेट, चेन बट जोड़ में प्रत्येक सीट में एक चेन अरेंजमेंट में रिवेट्स की 2 पंक्तियां होती है। डबल स्ट्रैप, डबल रिवेट, जिगजैग बट जॉइंट में प्रत्येक शीट में रिवेट की 2 पंक्तियां होती है जो जिगजैग अरेंजमेंट में होती है। अब आइए जानते हैं लैप और बट जॉइंट के लिए लेआउट स्पेसिंग के बारे में। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में रिवेट लाइन की दूरी एड्ज से 2D है। किनारे से पहले रिवेट की दूरी 2D है। 2 रिवेटों के बीच की दूरी, जिसे पिच भी कहा जाता है, 3D है। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट में 2 रिवेट्स के बीच का अंतराल 3D है। सिंगल या डबल स्ट्रैप सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट में स्ट्रैप की विड्थ निम्नलिखित तरीके से कैलकुलेट की जाती है। 4D + 4D = 8D। किनारे से पहले रिवेट की दूरी 2D है। एड्ज से रिवेट लाइन की दूरी 2D है। 2 रिवेट के बीच की दूरी, जिसे पिच भी कहा जाता है, 3D है। चेन और जिगजैग व्यवस्था दोनों में डबल स्ट्रैप, डबल रिवेटेड जॉइंट में रिवेट के बीच की दूरी 3D है। अब रिकैप करेंगे। हमने सीखा है रिवेट और रिवेट के भागों को डिफाइन करना, विभिन्न प्रकार के रिवेट्स के नाम बताना और उनके उपयोग को बयान करना, रिवेटिंग प्रक्रिया के लिए रूल्स और फॉर्मूलाज का पालन करना, रिवेटेड जॉइंट्स के विभिन्न प्रकार और फीचर्स को बयान करना, चेन रिवेटिंग और जिगजैग रिवेटिंग के बीच अंतर का विवेचन करना, जॉइंट पर आधारित रिवेट के रेशियो को निर्धारण करना, चेन और जिगजैग रिवेटिंग में रिवेटों के स्पेसिंग के लिए लेआउट ड्रा करना। तो यह सब रिवेट जॉइंट्स के बारे में था। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में मिलते हैं।